थिंकिंग फास्ट एंड स्लो डैनियल काहनेमैन द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमारी सोचने की प्रक्रियाओं और निर्णय लेने के तरीकों को समझाने का प्रयास करती है। काहनेमैन ने यह सिद्ध किया है कि हमारी सोच दो मुख्य तरीकों से काम करती है, एक त्वरित और सहज तरीका सिस्टम 1 और दूसरा धीमा और सोच समझकर निर्णय लेने वाला तरीका सिस्टम 2। यह पुस्तक निर्णय लेने में होने वाली त्रुटियों, पूर्वाग्रहों और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर गहरे विचार करती है। काहनेमैन ने इसे सरल उदाहरणों और वैज्ञानिक शोध के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिससे हर पाठक इसे आसानी से समझ सकता है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह समझाना है कि क्यों हम कई बार गलत निर्णय लेते हैं और कैसे हमारी सोच की प्रक्रियाओं को समझकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। काहनेमैन ने इस पुस्तक में मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की है जो हमें निर्णय लेने में मदद करती हैं, लेकिन कभी-कभी ये हमारे पक्ष में काम नहीं करती और हम गलत फैसले ले लेते हैं। अध्याय 1 सोचने के दो तरीके सिस्टम 1 और सिस्टम 2। काहनेमैन ने अपनी पुस्तक की शुरुआत में मानव सोच के दो प्रमुख तरीकों के बारे में बताया है। 1 सिस्टम 1 तेज और सहज सोच। सिस्टम 1 वह मानसिक प्रणाली है जो त्वरित और सहज निर्णय लेने में काम आती है। यह हमें बिना ज्यादा सोचें स्वाभाविक रूप से निर्णय लेने की अनुमति देती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसे पहचान लेते हैं, तो आप सिस्टम 1 का उपयोग कर रहे होते हैं। यह तरीका बहुत तेजी से काम करता है और बहुत कम मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हालांकि यह तरीका कभी-कभी गलतियों और पूर्वाग्रहों से भरा हो सकता है। 2 सिस्टम 2 धीमा और सोच समझकर निर्णय लेना। सिस्टम 2 धीमी, अधिक विचारशील और मानसिक प्रयास से जुड़ी सोच है। जब हमें कोई जटिल समस्या हल करनी होती है या निर्णय लेने में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, तो हम सिस्टम 2 का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम गणित की समस्या हल कर रहे होते हैं या किसी वित्तीय निर्णय पर विचार कर रहे होते हैं, तो हम सिस्टम 2 का उपयोग करते हैं। यह सोचने का तरीका ज्यादा सटीक और गहरे विचारों पर आधारित होता है, लेकिन यह ज्यादा समय लेता है। अध्याय 2 मानसिक पूर्वाग्रह कॉग्निटिव बायसेस। काहनेमैन ने इस अध्याय में यह बताया है कि हम अपनी सोच और निर्णयों में अक्सर मानसिक पूर्वाग्रहों बायसेस से प्रभावित होते हैं। ये पूर्वाग्रह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 1 एंकरिंग इफेक्ट एंकरिंग प्रभाव। जब हम किसी जानकारी को पहले सुनते हैं और फिर उसी जानकारी को आधार बनाकर आगे के निर्णय लेते हैं, तो उसे एंकरिंग प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हमें किसी उत्पाद की कीमत 1000 रुपये बताई जाती है और फिर वह 700 रुपये में मिलती है, तो हम उसे सस्ता मानने लगते हैं, भले ही उसकी वास्तविक कीमत इससे भी कम हो। 2 अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक उपलब्धता का अनुमानीकरण। यह पूर्वाग्रह तब उत्पन्न होता है जब हम अपने मानसिक डाटाबेस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हमें हाल ही में किसी विमान दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलती है, तो हम उड़ान भरने से डर सकते हैं, भले ही वास्तविक जोखिम बहुत कम हो। 3 ओवर कॉन्फिडेंस बायस अत्यधिक आत्मविश्वास पूर्वाग्रह। यह पूर्वाग्रह तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी क्षमताओं और ज्ञान के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि हम अपने ज्ञान और कौशल को अधिक मानते हैं। अध्याय 3 जोखिम और नुकसान से डर प्रॉस्पेक्ट थियोरी। काहनेमैन और उनके सहकर्मी आमोस तिवरस्की ने जो प्रॉस्पेक्ट थियोरी प्रस्तुत किया, वह यह बताता है कि लोग लाभ की तुलना में नुकसान से ज्यादा डरते हैं। इसका अर्थ है कि लोग नुकसान को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और उसे बचाने के लिए ज्यादा जोखिम लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये खोने की स्थिति में होता है, तो वह उसे बचाने के लिए ज्यादा प्रयास करेगा, भले ही वह 2000 रुपये कमा सकता हो। 1 रिस्क अवर्जन जोखिम से बचाव। लोग आमतौर पर जोखिम लेने से बचते हैं जब उन्हें लाभ की तुलना में नुकसान का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, लोग उन विकल्पों को चुनते हैं जो सुरक्षित महसूस होते हैं, भले ही वे कम लाभकारी हों। 2 रिस्क सीकिंग बिहेवियर जोखिम लेने का व्यवहार। जब लोग नुकसान से बचने के लिए अधिक जोखिम लेने का निर्णय लेते हैं, तो उसे रिस्क सीकिंग बिहेवियर कहा जाता है। उदाहरण के लिए,
अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं और वह इन्हें बचाने के लिए 50% जोखिम लेने को तैयार है, तो यह जोखिम से प्रेरित निर्णय हो सकता है। अध्याय 4, निर्णय लेने में मानसिक त्रुटियां और पूर्वाग्रह। काहनामैन इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की मानसिक त्रुटियों और पूर्वाग्रहों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि जब हम त्वरित निर्णय लेते हैं सिस्टम 1 का उपयोग करते हुए, तो हम कई बार गलतियां कर सकते हैं। कॉग्निटिव इल्यूजन्स, संज्ञानात्मक भ्रांतियां। काहनमैन ने संज्ञानात्मक भ्रांतियों का उदाहरण देते हुए यह बताया कि हम अपने दिमाग में कई प्रकार के भ्रम पैदा करते हैं, जैसे गोल्डन रूल का पालन करते हुए। यह भ्रांतियां हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। अध्याय 5, फ्रेमिंग इफेक्ट, फ्रेमिंग प्रभाव। फ्रेमिंग प्रभाव इस बात को समझाता है कि किसी सूचना को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, इसका असर हमारे निर्णय पर पड़ता है। काहनमैन ने उदाहरणों के माध्यम से यह बताया कि यदि कोई समस्या सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत की जाती है, तो लोग उसे स्वीकारने में ज्यादा सहमति व्यक्त करते हैं। उदाहरण, यदि आपको कहा जाए, इस दवा के 90% मरीज ठीक हो जाते हैं, तो आप इसे स्वीकारने में ज्यादा सहज महसूस करेंगे, बजाय इसके कि कहा जाए, इस दवा के 10% मरीज मर जाते हैं। दोनों ही बातें एक जैसी हैं, लेकिन तरीके का फर्क निर्णय को प्रभावित करता है। अध्याय 6, प्लानिंग फैलेसी, योजना में गलती। काहनमैन ने योजना बनाते समय होने वाली सामान्य गलती पर चर्चा की है, जिसे प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। जब लोग कोई योजना बनाते हैं, तो वे अक्सर अनुमान लगाते हैं कि काम जल्दी पूरा हो जाएगा और खर्च कम होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी परियोजना की लागत और समय का अनुमान लगाया जाता है, तो लोग अक्सर उन समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती हैं, और इस कारण योजना गलत हो सकती है। अध्याय 7, इंट्यूशन बनाम डेलिब्रेशन, आंतरिक भावना बनाम सोच समझकर निर्णय लेना। काहनमैन ने बताया कि दोनों तरह की सोच, सहज निर्णय सिस्टम 1 और सोच समझकर निर्णय सिस्टम 2, जीवन में अलग अलग प्रकार की स्थितियों में उपयोगी होती हैं। कुछ निर्णयों में सहजता और अनुभव का उपयोग करना सही होता है, जबकि जटिल या अनिश्चित परिस्थितियों में सोचना और विचार करना बेहतर होता है। अध्याय 8, टू सेल्व्स, द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और द रिमेंबरिंग सेल्फ। इस अध्याय में काहनमैन ने यह बताया कि हमारे पास 2 प्रकार के सेल्व्स होते हैं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वह है जो वर्तमान में हमारे अनुभवों को महसूस करता है, जबकि रिमेंबरिंग सेल्फ वह है जो अतीत के अनुभवों को याद करता है। काहनमैन बताते हैं कि हम अक्सर अपनी खुशी या दुख को याद करते समय वर्तमान अनुभव के बजाय अतीत की घटनाओं को आधार बनाते हैं। यह हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। काहनमैन की पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो यह दर्शाती है कि हम कैसे त्वरित और धीमी सोच के बीच संतुलन बना सकते हैं और किस प्रकार हमारे निर्णयों में मानसिक त्रुटियां और पूर्वाग्रह हावी हो सकते हैं। यह पुस्तक न केवल मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने निर्णय लेने की क्षमता को सुधारना चाहता है। काहनमैन की इस पुस्तक ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हम अपने निर्णयों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इससे हम अपने मानसिक पूर्वाग्रहों और स्वाभाविक निर्णयों को पहचान सकते हैं और अधिक सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं।